ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं भारत और यूके के बीच एफटीए की। तो जैसा कि हमने आपको परसों ही बताया था, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल शेप में आ गई है, फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आधिकारिक दस्तखत साइन होने की जो बात है 3 महीने के अंदर हो सकती है। 3 महीने का समय लगेगा एफटीए से जुड़ी ज़्यादा डिटेल्स को समझने में और उस कानूनी पहलू समझने में। हालांकि जो डिटेल्स अभी तक आई हैं उसके हिसाब से 3 महीने के बाद इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसमें 100% वैल्यू डील और 99% टैरिफ लाइन और इसकी कुछ और डिटेल्स आए हैं सामने। हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जुड़ गए हैं अर्नेस्ट एंड यंग EY से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। जो डील अभी तक जो डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? कहाँ इसका फ़ायदा होगा, किस एरिया में ज़्यादा इसका असर होगा? मनोज जी, ये एक अनप्रेसिडेंटेड डील होगी इंडिया के लिए। जितना मेरा मानना है इस विषय में कि ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इस जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जो माल यूनाइटेड किंगडम में भेजेंगे वो वहां पे उसका रेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी कम लगेगी या नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। इसी को अगर हम यूनाइटेड किंगडम के नजरिए से देखते हैं तो उनको भी कुछ चीजों में फायदा मिलेगा, जैसे कि विस्की, स्कॉच, बिस्किट, चॉकलेट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस एटसेट्रा, जहां पे हमने भी ड्यूटी कम की है या खत्म की है। इस चीज के अंतर्गत क्या होगा कि वहां से जो प्रीमियम सेगमेंट का सामान होता है, इस तरीके की चीजों का, वो हमारे इंडियन कंज्यूमर को टाइम बाउंड मैनर में मिलना शुरू हो जाए। एक जी मीडिया में बहुत आ रहा है ऑटो सेक्टर के बारे में कि ऑटो सेक्टर के लिए क्या होगा। तो ऑटो सेक्टर को अगर मैं देखता हूं तो जो यूके में कारें बनती हैं वो हाई एंड कारें बनती हैं। वहां पे टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे लैंड रोवर बनती है। तो इस तरीके की कारें वहां से बन करके कंप्लीटली बिल्ट यूनिट फॉर्म में इंडिया आ सकती हैं। बट हमारा जो उस कार का सेगमेंट या कंज्यूमर मार्केट है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि आज भी मेजॉरिटी इंडियंस अफोर्डेबल और कंफर्टेबल कार्स में जाते हैं, ना कि लग्जरी कार्स में। तो मेरा अपना जो टेक है कि ऑटो सेक्टर में हमारी कंपनियों को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं गाड़ियों की, बड़ा लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि हमारे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बड़ा फायदा होने वाला है कि हम ये कंपोनेंट बना के वहां भेजेंगे, जी क्योंकि जी ड्यूटी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, ये बताइए कि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्या तस्वीर बन रही है डील की? देखिए, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इंडिया और यूके के बीच में एफटीए हुआ है उसको आधिकारिक तौर पर साइन होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। और इसके बाद, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट के जो वर्ड्स हैं उस पर लीगल स्क्रबिंग चल रही है, तो 3 महीने के बाद ये आधिकारिक तौर से एक तरह से इस डील पर साइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली है कि इंडिया और यूके के साथ जो एफटीए हुआ है उसमें 99% टैरिफ लाइन पर सहमति बनी है और 100% जितनी भी अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू है 100% इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू पर डील हो चुकी है। और इस डील के तहत यूके से भारत में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उस भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होगा यूके में उसमें 99% एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा
यूके, और यूके से करीब 95% एग्री एक्सपोर्ट को जीरो ड्यूटी एंट्री देगा। मतलब इंडिया से जो भी एग्री एक्सपोर्ट होगा 95% उसको यूके एंट्री जीरो ड्यूटी एंट्री देगा। वहीं यूके से होने वाले 90% इंपोर्ट पर भारत जीरो ड्यूटी लगाएगा। इसमें देखा जाए तो एग्री इंपोर्ट सेंसिटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटल, स्मार्टफोन और ऑप्टिकल फाइबर को इस डील से बाहर रखा गया है। एक चीज और इस डील के साथ सामने आई कि जो सरकारी खरीद होती है भारत में, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें यूके के सप्लायर भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा जो बड़ी बात चल रही है स्कॉच विस्की को लेकर, तो गवर्नमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं कि इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट के या जो भी स्कॉच विस्की की हिस्सेदारी है वो महज 2.3% है। इसलिए जो डोमेस्टिक लिकर मैन्युफैक्चरर हैं उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। रही बात अगर कारों की, तो कारों पर भी ध्यान रखा गया है कि जो भी कार वहां से इंपोर्ट हो वो उसकी डिजाइन फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाली हो, न कि सस्ते कारों को इंपोर्ट हो। तो इस डील में इस फ्यूचरिस्टिक शब्द का यूज किया गया है। सस्ते कारों के एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्बन CBAM यानी कार्बन टैक्स को लेकर बातचीत हुई है, तो कार्बन टैक्स को लेकर यह साफ बातचीत हुई है कि अगर यूके की तरफ से कार्बन टैक्स लगाया जाता है तो भारत उसको रिटेलिएट करेगा। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो कार्बन टैक्स का मामला है ये फिलहाल टल सकता है या आगे टल जाएगा। तो ये मेजर जो जानकारी है अभी ये निकलकर सामने आ रही है गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से। तो ये सारी चीजें हैं। और ईवी की अगर बात करें तो ईवी के लिए जो मार्केट में एक्सेस दी गई है खासतौर से यूके को, उससे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट और ऑटो इंडस्ट्री को जो भारत के हैं उनको एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। जी सौरभ जी, यहाँ पे एक बात ये भी, जब ये डील आई थी तभी हमने बात की थी एक्सपर्ट से, तो वो लोग ये भी कह रहे थे कि इसका इंडिया US ट्रेड पे जितना असर होगा उससे ज़्यादा कुछ और जो क्षेत्र है उसमें भी इसमें कुछ बातें हो सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर कुछ बातें थी। इसके अलावा एक बात ये भी कह रहे थे कि ये एक टेम्पलेट डील हो सकती है कि डेवलप्ड कंट्री से इंडिया को जो भी फर्दर आगे डील करनी है उसमें भी इससे एक टेम्पलेट के तौर पर मदद मिल सकती है। इन बातों को थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। तो एज आई सेड कि जैसा मैंने बोला कि एक अनप्रेसिडेंटेड डील हो, ये आगे आने वाली सारी जो डेवलप कंट्रीज से डील होगी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की डील हो, चाहे वो US गवर्नमेंट के साथ में डील हो, उसके लिए एक ये टेम्पलेट की तरीके मेरे नजरों में काम करेगी। क्योंकि आदान प्रदान जो है वो बराबरी का होगा कंपेयर टू पास्ट। जब पहले क्या होता था, पहले हमें अपने नागरिकों को कम मूल्य में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना होता था। जितने भी हमारे पुराने FTA हैं वो उसी तरीके से डिजाइन है। जबकि आज भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन के इमर्ज हो रहा है, उसके लिए डील बराबरी से हो रही है। एंड इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एम्प्लॉयमेंट को भी बड़ा मद्देनजर रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। कई जगह मैंने पढ़ा कि MSME इंपैक्टेड होगा और MSME को नुकसान होगा, जो कि मेरे को नहीं लगता कि MSME को इस डील की वजह से कोई भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि MSME के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। वो एक बड़े OEM को सप्लाई कर सकता है और वो बड़ा OEM UK मार्केट में सप्लाई कर सकता है। सो मेरा अपना मत ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज को और खोलेगा। एक तरीके से ये पॉइंट देखें तो एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जहां पे हम एक बड़ा मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बन करके इमर्ज होके आ सकते हैं। इस डील के अंतर्गत मेरे को लगता है कुछ कोटास भी तय हुए होंगे कि अच्छा, गाड़ी आप इस रेट की गाड़ी, इस नंबर ऑफ व्हीकल की इतनी ही गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हो कम कस्टम ड्यूटी के तहत। ये नहीं कि आप पूरे मार्केट को फ्लड कर सकते हो। तो इसी तरीके का टेम्पलेट जब हम आगे US जाएंगे या यूरोप जाएंगे तो वो फॉलो होना लाजमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डील है जो सौरभ जी ने कहा।
और ये आगे हमें बहुत मदद करेगी। एक तरीके से आप एक रिकॉग्निशन मान सकते हैं जो इंडिया की पोजीशनिंग है अभी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।